सभी को अच्छा लगेगा। मेरा नाम राम भरोसे यादव है, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ जोधपुर में सन 1980 में रेलवे में कार्यरत हूँ। 1980 से रेलवे में कार्यरत हूँ। अचानक मेरे जीवन में कुछ दुखद दिन आए और सन 2007 के आसपास मेरे दाएं पैर के घुटने में दर्द होने लगा। मतलब पैर घुटने से मुड़ना बंद हो गया। पैर सीधा ही रहता था, मुड़ता बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा हुआ जैसे किसी ने लोहे के तार को सीधा करके वेल्डिंग वेल्डिंग कर दिया हो। मैं लगभग 6 महीने तक चारपाई पे पड़ा रहा, बहुत दुखी था, असहनीय दर्द होता था। मैंने जोधपुर के लगभग सारे डॉक्टरों को दिखा दिया। जिनको भी दिखाया उन्होंने अपने अपने हिसाब से दवाइयों बदल बदल कर दी, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जहां भी कहीं सुन लिया, वहीं इलाज कराने पहुंच जाता था। इस कड़ी में अजमेर के एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने जांच करने के बाद दवाइयां दी और कहा कि यह दवाइयां लो, इससे कुछ फायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो पैर का ऑपरेशन होगा। हो सकता है पैर ठीक भी हो जाए, और नहीं तो फिर पैर काटना पड़ेगा। और एक पैर काटा तो कुछ समय बाद दूसरा भी काटना पड़ सकता है। तकरीबन 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की दवाइयां खाने के उपरांत भी मेरे पैर में थोड़ा सा भी फायदा नहीं हुआ। ये देखिए गुरु भाई की बड़ा मतलब मनोदशा और इनकी स्थिति को इन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्या स्थिति थी इनकी। फिर मैंने देसी आयुर्वेदिक दवाइयां भी ली, परंतु उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर मेरी बच्ची फिर मैंने मेरी बच्ची के मामा ससुर डॉक्टर शिवलाल यादव, जो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनको रिपोर्ट दिखाई। तो उन्होंने कहा तो इसका तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, खर्चा तो काफी आएगा, परंतु ऑपरेशन करवा देंगे, आप यहाँ आ जाओ। मैंने पूछा कि खर्चा कितना आएगा, तो उन्होंने कहा लगभग 5-6 लाख रुपए लग जाएंगे। उस हिसाब से मैंने दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करा लिया था। यह बात मैंने गंगाराम जी को बताई, जो मेरी जान पहचान में है तथा जोधपुर में ही नौकरी करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिल्ली तो बाद में जाना ही है। उससे पहले उससे पहले मेरी एक राय है कि कल गुरुवार के दिन अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर में सदगुरुदेव श्री रामलाल जी भगवान का विशाल कार्यक्रम है, वहां चलते हैं। हो सकता है गुरुदेव की कृपा से आपका पैर ठीक हो जाए। तो मैंने कहा गंगाराम जी, जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला है तो गुरु जी के पास ऐसा क्या है जो मेरा पैर ठीक कर देंगे। मैंने उनकी बात को टालना चाहा, परंतु वे माने नहीं। उन्होंने कहा आप एक बार मेरे कहने से टिकट रद्द करा दो। मैंने कहा मैं चल नहीं सकता, मुझे वहां ले जाएगा कौन। तो उन्होंने कहा मैं आपको रिक्शे में बैठाकर ले जाऊंगा, आप इसकी आप चिंता मत करो। दूसरे दिन श्री गंगाराम जी ने मुझे कार्यक्रम में ले गए। वहां जाकर देखा तो पूरा मैदान जनता से खचाखच भरा हुआ था। मैंने गंगाराम जी से कहा कि यहाँ इतनी भीड़ में अपना नंबर कब लगेगा, चलो वापस चलते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा था कि गुरुजी कान में कोई मंत्र फूकेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, गुरुदेव सबको एक साथ माइक पर मंत्र सुनाएंगे। आप यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा विश्वास और धैर्य से बैठ जाइए। तो मैं मेरा बेटा और गंगाराम जी, हम तीनों वहां बैठ गए। थोड़ी देर बाद माइक पर घोषणा हुई कि गुरुदेव पधार रहे हैं। मैंने उधर देखा तो बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से गुरुदेव आते हुए दिखे। जो ही मैंने गुरुदेव को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात भगवान आसमान से धरती पर उतर रहे हैं, और मेरे अंदर असीम शांति महसूस हुई। मेरे अंदर जो वापस जाने की इच्छा थी, वह एकदम खत्म हो गई। प्रथम दर्शन में ही मन मन में एक नीरवता और शांति का एहसास हुआ। गुरुदेव आकर आसन पर बैठे, सिद्ध योग दर्शन की जानकारी दी, मंत्र सुनाया और कहा कि इस मंत्र का सघन जप करो और मेरी तस्वीर का ध्यान करो, चाहे कैसी भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी। इसके बाद 15 मिनट का ध्यान करने को बोला।
तो सबने आंखें बंद कर ध्यान शुरू किया। जो ही ध्यान शुरू किया, कई साधकों को योगी क्रियाएं होने लगी। कोई जोर-जोर से हँस रहा है, तो कोई रो रहा है, किसी को प्राणायाम हो रहा है, तो किसी को शीर्षासन लग गया। सबको अलग-अलग तरह की योगी क्रियाएं स्वतः ही होने लगी। मेरे लिए ये सब कौतूहल ही था। ऐसा कभी नहीं देखा था। इतने में मेरे पास बैठे मेरे बच्चे के ध्यान लग गया और वह गुलाटियाँ खाने लगा। तो मैं देखने लग गया और मुझे डर ड डर लगने लगा कि मेरे बेटे को क्या हो गया? मैंने गंगाराम जी से कहा कि आप हमारे को कहाँ भूत खाने में ले आए। एक तो समस्या पहले ही थी, एक मेरे बेटे के गड़बड़ और हो गई। यहाँ से जल्दी निकलो। उस योगिक क्रिया को देखकर पहले जो नीरवता और शांति का एहसास हुआ था, उसको मैं भय के कारण अचानक भूल गया। तो उन्होंने हमारे को रोक लिया और बोले कि आप थोड़ा धीरज रखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही गुरुदेव ने बोला कि 15 मिनट का समय पूरा हो गया है, आंखें खोल दो, तब शांत हो गए और पहले जैसी स्थिति में वापस आ गए। तो सब शांत हो गए और पहले जैसी स्थिति में वापस आ गए। उसके बाद गुरुदेव ने बोला कि जहाँ बैठे हो, नमस्कार करो और पधारो। उसके बाद गुरुदेव वापस अपने शयन कक्ष में चले गए। इसके बाद सबने गुरुदेव के सिद्धासन को छूकर नमन किया और जाने लगे। फिर हमने भी गुरुदेव की तस्वीर ली और घर आ गए। इसके बाद बीमारी को लेकर जो मन में मुझे चिंता थी, वो खत्म हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। 7-8 दिन तक मैं मंत्र जाप और ध्यान करता रहा, परंतु मेरा ध्यान नहीं लगा। उन्हीं दिनों में मुझे रेलवे ऑफिस से कॉल आया कि 60 दिन की ट्रेनिंग के लिए आपको उदयपुर जाना होगा, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से घर पर ही पड़ा था। घर पर ही पड़ा था, पर ड्यूटी पर गया नहीं था। दीक्षा लेने के 9वें दिन मुझे उदयपुर जाना था। उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास मैं नहा धोकर तैयार हो गया, क्योंकि मेरे 11 बजे की बस थी। मैंने बेटे से कहा कि मुझे बस में बैठा देना, मैं चला जाऊँगा। रवाना होने से पहले मैंने सोचा कि अभी समय तो पड़ा है, थोड़ा ध्यान कर लूँ। गुरुदेव की तस्वीर सामने पैर सीधा रख कर बैठा और ध्यान करने लगा। जैसे ही ध्यान शुरू किया, मेरा ध्यान लग गया और मैं अचानक सीधा खड़ा हो गया। मेरे पैर में जोरदार झटका लगा और पैर सीधा हो गया। मेरे पैर में घुटने से लेकर एड़ी से होता हुआ एक आग का गोला सा निकल गया। मेरे पैर से जो असहनीय दर्द था, वह सारा गायब हो गया। मैं जोर-जोर से कूदने, नाचने लगा और मैं क्या देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने ऊपर की तरफ बंसी बजाते हुए नाच रहे हैं। मैंने उनसे कहा, "भगवान आओ, आओ, मेरे पास आओ। आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा।" वह सामने बंसी बजाते हुए नाच रहे हैं, परंतु पास नहीं आए। बाद में मेरे बार-बार पुकारने पर वह मेरे पास आए और मेरे सीने में घुस गए। इसके बाद मैंने भगवान शंकर की तस्वीर, जो मेरे घर में लगी थी, की तरफ हाथ से इशारा करते हुए पुकारा, "आओ, आओ शंकर मेरे पास आओ। आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा।" तब भगवान शंकर की तस्वीर में से निकलकर मेरे सिर में घुस गए। फिर गुरुदेव और दादा गुरुदेव, बाबा गंगानाथ जी योगी आए और दोनों ही मेरे दाएँ और बाएँ कंधों पर बैठ गए। मेरी जीभ स्वतः ही उलटकर तालू में धँस गई और खींचनी मुद्रा लग गई। ऊपर से रस टपकने लगा। उस रस का स्वाद इतना मधुर था, ऐसा स्वाद बाहर किसी भी चीज़ में नहीं है। मैं उस रस को चूसने लगा, जिससे मेरे मुँह में ज़ोर-ज़ोर से सी-सी की आवाज़ निकलने लगी। मेरा मंत्र जप रुक गया और वह एक धुन में बदल गया। मेरे बच्चे पास में चिल्लाने लगे कि पापा आपका तो कल्याण हो गया। आपका पैर गुरुदेव ने ठीक कर दिया। उसके बाद मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज तक कभी दर्द नहीं हुआ
मेरे को हजारों रुपए की दवाइयाँ फेंकनी पड़ी क्योंकि दवाइयाँ मेरे कोई काम की नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं। जो बीमारी लाखों रुपए की दवाइयों से ठीक नहीं होती, वह गुरुदेव के एक मंत्र के माध्यम से पूरी तरह खत्म कर दी। अब मैं हर समय गुरुदेव द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र का जप करता हूँ और सुबह-शाम 15 मिनट गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करता हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने उसी समय गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ले ली थी। मेरा पूरा परिवार आनंदमय जीवन जी रहा है। अब मैं अब भी ट्रेन चलाता हूँ और लोगों को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देता रहता हूँ। मेरे सारे कार्य गुरुदेव की कृपा से सफल होते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी करुण कृपा हुई कि मेरा नारकीय जीवन सुखद और स्वस्थ एवं आनंदमय जीवन बन गया। यदि मैं दिल्ली में ऑपरेशन करवाता और सफल नहीं होता, तो पैर कट सकता था। एक या दोनों ही कट सकते थे। लेकिन गुरुदेव की असीम कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया और अंग-भंग भी नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन में 5-6 लाख का खर्चा आएगा, वह मेरा पूरा खर्चा भी बच गया। चवन्नी भी नहीं लगी। अद्भुत सिद्धियोग से पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद मैंने सारी दवाइयाँ और मेडिकल रिपोर्ट्स फाड़ कर फेंक दी। सद्गुरुदेव सियाग द्वारा आराधना से मनुष्य मात्र में जो परिवर्तन आ रहा है, वो भारतीय योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार आ रहा है। यह कोई करिश्मा, चमत्कार, जादू टोना नहीं है, बल्कि अध्यात्मिक ज्ञान का परिणाम है। सृष्टि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह मनुष्य को उत्तरोत्तर विकास है। मानव से अतिमानव की ओर का सोपान है। विश्व विज्ञान की असंख्य समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक ज्ञान में निहित है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सद्गुरुदेव सिया के दिव्य वाणी में मंत्र सुने और ध्यान करें। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि यदि मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स होती तो दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ा सबूत होता। लेकिन मैं जीता जागता सबूत दुनिया के सामने खड़ा हूँ और गुरुदेव की असीम कृपा से मंत्र जप और ध्यान से पूर्णतः स्वस्थ हुआ हूँ। मतलब ये इतने उत्तेजित हो गए गुरु भाई कि दवाइयाँ फेंक दी और रिपोर्ट भी फाड़ दी। तो अभी कह रहे हैं कि भई रिपोर्ट होती तो काम आती। एक और कैंसर रोगी एक और कैंसर रोगी की घटना है। चलिए पहले गुरुदेव ने जो कहा है वो पढ़ते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं, अब ध्यान जो है उसके लिए एक ही शर्त है कि सुबह नहा धोकर खाली पेट सूर्योदय से पहले-पहले हो तो बहुत अच्छा है। नहाने की सुविधा नहीं है तो बिना नहाए भी कर सकते हैं। किसी पर बैठ जाइए, ज़मीन पर बैठ जाइए, आसन बिछा लीजिए, किधर ही मुँह कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान कोई एक ही दिशा में नहीं बैठा है, वो तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। और शेर की खाल बिछाओ, कुशासन बिछाओ, मृग की खाल बिछाओ, उसमें बैठा है भगवान घुसा जो उसके ऊपर बैठते ही मिल जाएगा। ये तो सब कर्मकांडियों के टोटके हैं, मेरे को इनमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। कहीं बैठ जाइए और नाम जप चालू है। आँख बंद कर लो और गुरु को आज्ञा चक्र पे देखो। अब क्या होगा उसमें, जो मैं आपको नाम बताऊँगा वो चेतन मंत्र है, एनलेटेड है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। उसमें असंख्य गुरुओं की कमाई है। मैं तो लुटाने निकला हूँ दोनों हाथों से। चलिए गुरुदेव की बात हमने पढ़ी। एक और कैंसर रोगी की घटना है। एक क्रिश्चियन औरत उसका नाम रुक्मणी देवी है, रेलवे में हेड क्लर्क के पद पे थी। उनके गले का कैंसर हो गया था। उनको 3 बार मुंबई के हॉस्पिटल में दिखाया और दवाइयाँ ली, परंतु कोई राहत नहीं मिली। डॉक्टरों ने कहा अब यह 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती। घर ले जाकर सेवा करो। किसी गार्ड ने मुझे उनके बारे में बताया तो मैंने उनको गुरुदेव के आश्रम में ले गया। उन्होंने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जाप में ध्यान किया। उसकी स्थिति ऐसी थी कि देख नहीं सकते थे। गला सूजकर बहुत बड़ा हो गया था। वह सघन मंत्र जाप व नियमित ध्यान से ठीक हो गई और 5-6 साल नौकरी करने के बाद अब सेवा निवृत्त हुई है।
अब उनका गुरुदेव के प्रति क्या भाव है वो ही जाने, लेकिन कभी-कभी मंत्र जाप और ध्यान के बारे में पूछता हूँ तो उनका गार्ड पति कहता है कि वह ध्यान कर रही है और आज पूर्णतः स्वस्थ है। सिद्ध योग ने कैंसर को मार दिया, वो कैंसर से वो नहीं मरी। ऐसा अद्भुत ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, जो श्रद्धा से झुक गया उसको कल्याण निश्चित है। यह एक मानवीय धर्म है जो सदगुरुदेव अपने प्रवचन में हमेशा कहते थे। वो पूर्णतः प्रत्यक्षीकरण के साथ सत्य और परम सत्य है। इसलिए मैं स्पिरिचुअल साइंस पत्रिका के माध्यम से मानव मात्र को यही राय देना चाहूंगा कि आप सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सियाग द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र का जप व उनके तस्वीर का ध्यान करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने कभी गुरु धारण करने की नहीं सोची थी, परंतु मुझे तो साक्षात परमात्मा गुरुदेव के रूप में मिल गए। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान को मेरा अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री गुरुदेव। राम भरोसे यादव जी, 56 ईयर्स, राजगढ़, जिला अलवर। गुरुदेव